ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सज्जनों, आज गीता जयंती के पावन अवसर पर संसार के कोने कोने में रह रहे ऐसे समस्त भाई बहन जिनकी सनातन संस्कृति में आस्था है, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। सज्जनों, जैसा कि हम भली प्रकार जानते हैं कि जिस सनातन संस्कृति के पास वेदांत की तरह संजीवनी विद्या विद्यमान हो, यदि उसी के धर्मावलंबी अन्यान्य ग्रंथों का आश्रय लेकर अपना आध्यात्मिक हाजमा बिगाड़ने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से आश्चर्य होता है, अफसोस होता है। जैसे कि हम सभी भली प्रकार जानते हैं कि एक वृक्ष की जड़ को सींचने से संपूर्ण वृक्ष में पोषण स्वतः मिल जाता है, लेकिन उसकी पत्तियों और टहनियों में पानी डालने से कभी भी जड़ों को पोषण नहीं मिलता। ठीक वैसे ही यदि हम सनातन धर्मावलंबी एक बार वेदांत को समझ लेते हैं तो जो हमारे अन्यान्य ग्रंथ हैं उनका जो भाव है हम सबकी समझ में स्वतः ही आ जाता है। किंतु अन्यान्य ग्रंथों का केवल आश्रय लेकर वेदांत की उपेक्षा करके हम यदि समझें कि हम अपने धर्म की मूल भावना को समझ पाएंगे तो यह हमारी नादानी होगी, नासमझी होगी। भगवान शंकराचार्य इस संबंध में कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यई सा संग्रही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् निःसृता। अर्थात गीता जो कि वेदांत का एक ग्रंथ है, यदि हम इसको समझ लेते हैं, इसको जान लेते हैं तो हमें अन्यान्य ग्रंथों को पढ़ने की, समझने की कोई आवश्यकता नहीं बचती है। सज्जनों, मैं पुनः पुनः कहता हूँ कि जो व्यक्ति एक बार अमृत का पान कर लेता है फिर वह शहद को चखने का अभिलाषी नहीं रहता। यहाँ पर एक बात और समझने की है, जो हमें गीता के माध्यम से प्रेरणा मिलती है, उसका उपदेश मिलता है। यदि हम किसी से कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारे में एक झील की तरह विनम्रता आ जाना चाहिए। यदि हमारे में पर्वत के शिखर की तरह अहंकार है तो हम कभी भी किसी से कुछ भी नहीं पा सकते, कुछ भी नहीं सीख सकते। इसलिए जो भगवद गीता में जब उसका प्रारंभ होता है तो अर्जुन कहीं ना कहीं अपने ज्ञान की अकड़ प्रस्तुत करता है, लेकिन जैसे ही वह भगवान श्री कृष्ण के सामने शिष्यत्व का भाव ग्रहण कर लेता है तो फिर भगवान उसे उपदेश करने की बात कहने लगते हैं। अर्जुन कहते हैं, शस्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्थात हम आपकी शरण में हैं, आपके शिष्य के रूप में प्रस्तुत हैं, अतः हमें आप ज्ञान दीजिए। और हम सभी जानते हैं कि संसार में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण से बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। उन्हीं को लेकर कहा गया है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण ही संसार के प्रथम जगत गुरु हैं। इसीलिए यदि हम जगत गुरु से कुछ सीखना चाहते हैं, किसी श्रेष्ठ से कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे में विनम्रता आनी ही चाहिए, हमारे में शिष्य का भाव आना ही चाहिए। यह हम सभी जानते हैं कि जो भगवद गीता है, जो वेदांत का एक प्रमुख ग्रंथ है, वह हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। वह हमें ये प्रेरणा देता है कि आखिर यह जो हमें मनुष्य की देह मिली है, जो मनुष्य का जीवन मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, हमें इसको किस ओर ले जाना चाहिए। जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ, भ्रम हमारे मन में रहते हैं, उनका समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं, असोच्यान्न अनुशोचः तुम प्रज्ञावादांश भासते गतासून अगतासूनस्य नानुशोचन्ति पंडिता। अर्थात जो चीज़ सोचने लायक है ही नहीं है, यदि हम उस पर चिंतन करते हैं, उस पर विचार करते हैं तो यह तो हमारी मूर्खता मानी जाएगी और हम बातें पंडितों की तरह, ज्ञानियों की तरह करें
तो फिर और ही एक प्रकार का आश्चर्य होता है। यहाँ पर जो अर्जुन है विभिन्न प्रकार की बातें करता है शुरुआत में कि हमारे सामने भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे पूजनीय लोग खड़े हैं, हम उनसे प्रतिवाद कैसे कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि जो संसार से चले गए या जिन्हें अभी आना है उनको लेकर के चिंता कम से कम विद्वान लोग, पंडित लोग तो कभी भी नहीं करते। अर्थात उनका कहने का अभिप्राय इतना सा ही है कि जो संसार में शाश्वत घटित होता है, जो दैनंदिन घटित होता है, उसको लेकर के यदि हम मनुष्य चिंता करें तो हमारी चिंता करना व्यर्थ है। इसीलिए केवल और केवल हमें अपने कर्तव्य के प्रति सजग और जागरूक रहना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टः अंतः तु अन्यो तत्वदर्शी। अर्थात जो हमारा ये देह है, हमारा ये शरीर है, हमारा जो पंच भौतिक से बना हुआ यह शरीर है, यह कभी भी शाश्वत नहीं है और जो हमारी आत्मा है वो हमारी शाश्वत है। इस प्रकार की बात को जो तत्वदर्शी समझते हैं, इसलिए वे कभी इस बात की चिंता नहीं करते कि जो हमारी देह नश्वर है यह शाश्वत है ही नहीं, यह कब तक ठहरेगी कब तक ना ठहरेगी, इसको लेकर के हम चिंता नहीं करते हैं। और जो हमारी आत्मा है वो हमेशा नश्वर है, वो शाश्वत है, हम उसको लेकर के भी कोई चिंता नहीं करते। इसलिए प्रायः मनुष्यों के मन में ये भावना रहती है कि हमारा शरीर का क्षय ना हो जाए। और हम सभी जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, होनी ही होनी है, फिर भी हम मृत्यु से लेकर के निश्चिंत रहते हैं, उससे लेकर के कभी भी उसके बारे में बड़े परेशान रहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जो हमारी ये देह है ये नाशवान है, यह हमेशा रहने वाली नहीं है, और जो हमारी आत्मा है वो हमेशा रहने वाली है। इसलिए हमें इसको लेकर के चिंता करनी ही नहीं चाहिए। और यदि भगवान कहते हैं कि बाय द वे यह हम मान ही लें कि हमारी जो नश्वर देह है यह हमारा शरीर जाना ही जाना है, तब भी भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हति। इसलिए यदि यह मान लिया जाए कि हमारा ये देह नश्वर है, इसको जाना ही जाना है, तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म ध्रुव सत्य है। इसलिए जब जन्म और मृत्यु दोनों एक चक्र हैं, दिन और रात की तरह, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हम दैनंदिन देखते हैं, रोज संध्या होती है और रोज सूर्य उगता है। इन बातों को लेकर के जो सनातन जो सत्य है, हम कभी चिंतित नहीं होते। तो जन्म और मृत्यु को लेकर के हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कितनी ही प्रतिकूल क्यों ना हो, हमें अपने कर्तव्य से दूर नहीं भागना चाहिए, अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। यहाँ पर एक और बात जो भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयस्यन्ति ते अव्याम संभावितस्य च अकीर्ति ही मरणात् अतिरिच्यते। अर्थात संसार में यदि कोई संभ्रांत व्यक्ति है और उसको अपयश लग जाए तो इससे बड़ी मृत्यु संसार में कोई हो नहीं सकती। और अपयश व्यक्ति को कब लगता है, हम सभी जानते हैं, जब हम अपने कर्तव्य से पलायन करते हैं। परमात्मा ने हमें जो भी काम सौंपा है हमारे अपने जीवन में, हमें उस कार्य को करना ही चाहिए, पूरी निष्ठा और लगन से करना चाहिए। यदि हम उससे पलायन करते हैं, दूर भागते हैं, तो हमें अपयश मिलता है, और हमारा यह अपयश पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता। हमारे जाने के बाद भी लोग हमारे अपयश को लेकर के चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, कहते रहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बार बार कहते हैं कि अर्जुन एक राजपुत्र है, एक राजा है, और राजा का कर्तव्य क्या है कि समाज में न्याय और धर्म की स्थापना हो। और जो महाभारत का युद्ध है वह अन्याय के अगेंस्ट है, वहाँ पर अन्याय के प्रतिवाद के लिए है। इसलिए जो अर्जुन का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, नीति की रक्षा करना, यदि वह इससे पलायन करेगा तो उसके जाने के बाद भी लोग उसको माफ़ नहीं करेंगे, उसके अपयश को लेकर के चर्चा करेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कोई संभ्रांत व्यक्ति है, कोई समझदार व्यक्ति है, उसके लिए अपयश से बड़ी कोई मृत्यु हो नहीं सकती। अतः
मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह यश अपयश की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का परिपालन करे, यही उसके लिए श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भो माते संगोस्थ अकर्मणि। हम सभी जानते हैं कि कर्म करने के बाद भी जो कर्म के बाद फल मिलेगा उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम सभी जानते हैं कि प्रातः काल से लेकर के संध्या तक जो हम अपने लिए समय सारणी तैयार करते हैं, क्या सारे के सारे कार्य उस समय सारणी के अनुसार होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। हम सभी जानते हैं कि केवल एक दिन की समय सारणी बनाने के बाद भी हम अपनी मन मर्जी से सभी कार्यों को संपादित नहीं कर सकते। फिर क्या पूरे जीवन की कोई हम समय सारणी बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार उसके केवल कर्म में है, उसका फल क्या मिलेगा इसकी उसको परवाह नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि जब हम अपने कर्तव्य का परिपालन पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, इसके बाद भी हमें हमेशा सफलता ही मिलेगी, इसमें संदेह है। हाँ, जब हम अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते हैं, पूरा उद्यम के साथ करते हैं, तो सफलता की संभावना अधिक रहती है, किंतु सफलता ही मिलेगी यह बात बिल्कुल सत्य नहीं है। ऐसे अनेक महापुरुष, महाराणा प्रताप, शिवाजी और लक्ष्मीबाई, इन्होंने सबने अपने कर्तव्य का परिपालन पूरी निष्ठा से किया, इसके बाद भी इन्होंने पराजय को पाया, पर पराजय के बाद भी इनको यश मिला, इन्हें कीर्ति मिली। इसलिए हमारा अधिकार, मनुष्य का अधिकार केवल उसके कर्म में है, फल को लेकर के उसे परेशान कभी नहीं होना चाहिए। और भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कर्म कैसे करना चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगी जिसको लेकर के हम चर्चा करते हैं, योगी कौन है? भगवान कृष्ण समझाते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया। हम योगस्थ होकर के, पूर्ण मनोभाव से होकर के हम अपने कर्तव्य को करें और जो हमारा उसका परिणाम है उसकी हम आसक्ति को त्याग दें। सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगी वह है जो सिद्धि हो या अशुद्धि हो सब में समभाव से रह करके अपने कर्तव्य का पालन करता है। यहाँ बार बार जो भगवान कृष्ण हैं अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि महाभारत का युद्ध करने के बाद भी यह हम आज नहीं कह सकते हैं कि उसमें परिणाम में सिद्धि मिलेगी या असिद्धि मिलेगी। इसके बाद भी उसे काम कैसे करना चाहिए कि सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जो समत्व के भाव से, समता के भाव से अपने कर्तव्य को करता है उसी को हम योगी कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं यही एक योगी का कर्तव्य है, उसका परम लक्ष्य है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय इज्जुस्य योगः कर्मसु कौशलम। योगी वह है जो अपने कार्य को कुशलता पूर्वक संपादित करता है। इसमें वह इस बात की चिंता नहीं करता है उसका कर्म श्रेयस्कर है या उतना नहीं भी है, इसकी वह चिंता नहीं करता है। उसकी जो अपने कर्तव्य की परिपूर्ण पूर्ति है वो कब होती है? उसे जो भी काम भगवान ने दिया है, वह सैनिक है, राजा है या क्या है, उसके इस बात को परवाह नहीं होती है। उसे कैसा करना चाहिए? योगः कर्मसु कौशलम। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, माने पूरे मनोयोग के साथ, पूरी बुद्धि के साथ हमें कोई भी अपने कर्तव्य को श्रेयकर या उसको अश्रेयकर न समझ करके प्रत्येक कार्य को पूरे मनोयोग से करना चाहिए, पूरे बुद्धियुक्त तरीके से करना चाहिए। उसकी परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए। हमें ये चिंता नहीं करना चाहिए कि हमारा जो कार्य है वो बहुत श्रेष्ठ है या उतना श्रेष्ठ नहीं है। हमें तो प्रत्येक कार्य को योगः कर्मसु कौशलम अपनी पूरी कुशलता के साथ करना चाहिए, पूरी तल्लीनता से करना चाहिए, पूरे मनोयोग के साथ करना चाहिए। उसके परिणाम की चिंता कभी भी नहीं करना चाहिए। और भगवान कृष्ण एक और श्लोक में कहते हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। भगवान कहते हैं संसार में मनीषी वो हैं, समझदार वो हैं जो कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, अपने कर्म को पूर्ण मनोयोग से करते हैं और उसके फल की परवाह नहीं करते, फल को त्याग देते हैं। त्यागने का मतलब ये नहीं होता है, यहाँ पर ये अर्थ ना समझ लिया जाए
संसार में कोई भी ऐसा किसान नहीं है जो फल की अपेक्षा के बिना खेती करता हो। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो परिणाम की प्रतिकूलता से आज ही अश्योर हो वो कर्म को करे। ऐसा नहीं है। हम सब चाहते हमें सफलता मिले, किंतु यदि असफलता मिल गई तो हम काम से पलायन ना कर जाएं। हमें तब भी काम करना चाहिए। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। हम पूरी बुद्धि से, पूरे मनोयोग से अपने कर्तव्य को करें और फल को त्याग दें। त्याग दें माने उसके फल के लिए ही काम ना करें, काम के लिए काम करें। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। संसार में ऐसे मनुष्यों को मोक्ष मिलता है, परम गति मिलती है, जो और वो जन्म बंधन से मुक्ति पा जाते हैं जो अपने कर्तव्य को का निर्वाह भली प्रकार करते हैं। यहाँ हम समस्त सनातन धर्मावलंबियों को यह बात समझना चाहिए कि जो हम अन्यान्य ग्रंथों के माध्यम से अपने मोक्ष की कल्पना करते हैं, अपने चरम की लक्ष्य कल्पना करते हैं, उन सभी में जो भक्ति है या अन्यान्य प्रकार की बातें हैं वह आपको उलझाने का प्रयास करती हैं। और जबकि भाव क्या है कि हम बिना कर्म के किए मोक्ष को पा ही नहीं सकते। मोक्ष का मतलब होता है परम गति। परम गति हमें कब मिलेगी? जब हम परमात्मा के द्वारा दिए गए नियत कर्म को करेंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कभी नहीं कहा कि तू माला को ले और यहाँ जपने बैठ जा या तू मेरा भजन कर। भगवान ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार अपने कर्तव्य के लिए, अपने कर्म की ओर प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है। इसलिए हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम सभी सनातन धर्मावलंबी एक ऐसे धर्म के अनुयायी हैं, उसके फॉलोवर हैं, जो हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें जीवन के अंतिम क्षण तक अपने कर्तव्य को करना चाहिए। कर्तव्य हमारा कौन है? कर्तव्य हमारा वही है जो भगवान ने हमें नियत दिया है। और हमारा कर्तव्य ऐसा है जिसमें संसार का भला हो, जिसमें किसी का कोई कष्ट पीड़ा ना हो। यदि हम ऐसा कर्म करते हैं, सपोज यहाँ पर जो मैंने कष्ट पीड़ा की बात कही है कि अर्जुन तो उनको कष्ट देने वाला है, तो इसलिए चूंकि हमारा कर्तव्य क्या है, हम धर्म की रक्षा करें, हम नीति की रक्षा करें, हम न्याय की रक्षा करें। और अर्जुन क्या कर रहा है? वही कार्य कर रहा है। चूंकि वह लड़ रहा किसके विरोध में? जिन्होंने द्यूत क्रीड़ा को अंजाम दिया, जिन्होंने द्रौपदी का अपमान किया, जिन्होंने लाक्षागृह किया, जो समाज में एक गलत परंपरा को स्थापित करना चाहते थे। तो समाज में गलत परंपराएं स्थापित ना हो जाएं, समाज में गलत लेसन ना चला जाए, तो यह प्रत्येक अर्जुन का, जो हम सब अर्जुन के रूप में बैठे हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे कर्मों को अंजाम दें जिससे समाज में सौहार्द रहे, प्रेम रहे और समाज में न्याय और धर्म की स्थापना हो। इसलिए मैं आज आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो मैंने अति संक्षेप में अपनी बात 5-10 श्लोकों के माध्यम से कही है, हमारा जो हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम सब वेदांत पर ध्यान दें। अन्यान्य ग्रंथ बुरे नहीं हैं, हम उनका भी आश्रय लें, लेकिन उनको समझने की हमें समझ तब आएगी जब हम वेदांत से भली प्रकार परिचित हो जाएंगे। और वेदांत के, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, 3 ही ग्रंथ हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपके पास समय है तो आपको अपने जीवन में भगवद गीता का पारायण अनेक बार करना चाहिए। यदि आप भगवद गीता का पूरा पारायण नहीं भी कर सकते हैं तो मैं आपसे विनती करता हूँ, यदि हम सब सनातन धर्मावलंबी अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो कम से कम जो भगवद गीता का 2nd चैप्टर है, दूसरा अध्याय है, उसको बार बार पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, बार बार समझने का प्रयास करना चाहिए। और मेरा ऐसा अपना विश्वास है कि जो भी सनातन धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति भगवद गीता के 2nd नंबर चैप्टर का पारायण करेगा, वह कभी भी विचलित नहीं हो सकता। वह अपने धर्म को लेकर के, अपने जन्म को लेकर के गर्व से भर जाएगा, क्योंकि हमारा सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति जो वेदांत से निकलती है, वह इतनी महान है, इतनी अच्छी है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाती है। मैं इसी निवेदन के साथ कि आप समस्त भाई बहन मेरी इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे, मैं गीता जयंती के पावन अवसर पर एक बार सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हुए अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति इति।